जयशंकर ने कहा है कि 125 मुल्कों को हम लीड करने को तैयार है। वो कह रहे हैं 125 मुल्क जो है डिस्ट्रेस में है, हम एफर्ट्स कर रहे हैं। भैया आप क्यों एफर्ट्स कर रहे हैं? एक सवाल है ना, व्हाई इंडिया इज डूइंग एन एफर्ट? इंडिया वांट्स अ रोल ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर, क्योंकि इंडिया इस वक्त जो है ग्लोबल साउथ का लीडर होने के साथ, साउथ अफ्रीका का हेड बनने के बाद अब गल्फ कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा जो है डोमिनेट होता हुआ दिखाई दे रहा है की तरफ। यानी पूरे साउथ एशिया में अगर हम देखें तो कोई एक मुल्क जो तरक्की करता हुआ हमें नजर आ रहा है वो है इंडिया, और ऐसी तेज रफ्तारी से भाग रहा है कि लगता है कि यहाँ पे जो बाकी मुल्कों को फेस करना पड़ा है वो क्यों नहीं फेस करना पड़ा भारत को। देखिए ये एक स्टडी होना चाहिए, इसकी पूरा एक ये केस स्टडी है। और वो कह रहा है कि इंडियन जो रोल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। और वो कह रहे हैं कि दुनिया के बहुत सारे जो ममालिक हैं वो गैप ब्रिज कर रहे हैं। गैप ब्रिज करने से मुराद यह है कि अमेरिका फेल हो गया है। तो जो डॉक्टर जयशंकर की ये अप्रोच है कि गैप को ब्रिज करना है, वन थिंग। सेकंड थिंग ये है कि जी 125 ममालिक ग्लोबल साउथ के जो है वो डिस्ट्रेस में, मुश्किल में है। पाकिस्तान अपनी एयरलाइंस PIA सेल करने जा रहा है। आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान इस पोजीशन, इस नौबत पे आ गया कि हमें अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए अपने अदारे बेचने पड़ रहे हैं। अब टाटा ग्रुप फॉर एग्जांपल आया है, उन्होंने टेंस ऑफ बिलियंस लगाए हैं इसको ट्रांसफॉर्म करने में। जिस टाइम पे चाइना में टेक्नोलॉजी पे वर्क हो रहा था, जिस टाइम पे इंडिया में IT की यूनिवर्सिटीज खोली जा रही थी, हमारे पास यहाँ पर जहाज के नाम पे मदरसे खोले जा रहे थे। से हो रहा था कि नहीं? ऐसा ही हो रहा था, बिल्कुल ठीक फरमा रही हम है। देखे ना अंकल जी, जिसने जॉब बोया है उसने वही काटा है। उन्होंने टेक्नोलॉजी की, IT की, एजुकेशन की, रिसोर्सेज की खेती बोई थी, आज वो दुनिया में सबसे आगे हैं। वहाँ पे IT में और जो उनकी है इन्वेस्टमेंट में चीज़ें इंप्रूव होना शुरू हो गई थी। और सबसे जो की पॉइंट है, इफ़ यू आस्क मी, कि मोदी इतना सक्सेस क्यों हो रहा है और इतने सक्सेसफुल क्यों हो रहा है, वो जिधर जा रहा है वो अपना चुप करके काम कर रहा है, इज़ नॉट इनटू सोशल मीडिया स्टफ। और हम कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। ठीक है जी। सो इसको डू नॉट इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। इंडिया अब सबकी माँ बनने वाला है। माँ बनने वाला है, सबकी मदर बनने वाला है इंडिया। देखिए माँ जो होती है प्यार से समझाती है, और इंडियन जो है वो प्यारे लोग हैं और प्यार से बात करते हैं। अब वो देखे ना, अब मुसलमानों के 6 मुल्क इंडिया को अपना बड़ा बना रहे हैं, माँ को ला रहे हैं कि माँ हमारे सर पे बैठो तो हमारी कोई कदर होगी। जितनी इंडिया में माँ की इज्जत है, औरत की इज्जत है, इतना पाकिस्तान में नहीं है। जय हिंद दोस्तों, आई होप आप सब ठीक होंगे। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब गए हुए हैं ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने भारतीय डायस्पोरा से भी बातचीत की, और आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में लाखों की तादाद में भारतीय भाई वहां पे रहते हैं, कमाते हैं, कुछ लोग परमानेंट भी वहां पे रहते हैं। और वहां पे जयशंकर साहब ने संबोधित करते हुए, दुनिया के लगभग 65 रिप्रेजेंटेटिव भी थे वहां पे, एक जयशंकर साहब ने बड़ी बात की जो कि वॉशिंगटन पोस्ट से लेके इस्लामाबाद टाइम्स और पाकिस्तान में, भारत में, हर जगह चर्चे में। जयशंकर साहब ने कहा कि 125 देशों के साथ भारत की सहमति बनी है कि भारत उन सबको लीड करेगा। छोटे बड़े देश है ये, साउथ एशिया के देश है और अफ्रीका के देश है। 125 देश अभी तक भारत की लीडरशिप को स्वीकार करते हैं कि भारत उनके लिए कुछ अच्छा ही करेगा, क्योंकि रूस से तेल, गैस ये सब नहीं खरीद पा रही है। वहीं भारत रूस से तेल, गैस खरीद के इन तमाम देशों को सस्ते में गैस और तेल प्रोवाइड करवा रहा है। वरना तो ये 125 देश महंगे में तेल खरीदेंगे, भारत रूस से सस्ते में खरीद के इनको भी सस्ते में बेच रहा है। और भी ऐसी कमोडिटीज है जो इन सभी देशों को भारत उपलब्ध करवा रहा है। तो जाहिर सी बात है ये भारत की लीडरशिप को क्यों ना एक्सेप्ट करें। इसमें मुस्लिम देश भी है, GCC के मुमालिक भी है। आप इसी से कहा कि 125 मुल्कों को हम लीड करने को तैयार है। वो कह रहे हैं 125 मुल्क जो है डिस्ट्रेस में है, हम एफर्ट्स कर रहे हैं। भैया आप क्यों एफर्ट्स कर रहे हैं? एक सवाल है ना, व्हाई इंडिया इज डूइंग एन एफर्ट? इंडिया वांट्स अ रोल ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर, और वो कह रहा है कि इंडियन जो रोल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। और वो कह रहे हैं कि दुनिया के बहुत सारे जो ममालिक हैं वो गैप ब्रिज कर रहे हैं। गैप ब्रिज करने से मुराद यह है कि अमेरिका फेल हो गया है। तो जो डॉक्टर जयशंकर की ये अप्रोच है कि गैप को ब्रिज करना है, वन थिंग। सेकंड थिंग ये है कि जी 125 ममालिक ग्लोबल साउथ के जो है वो डिस्ट्रेस में, मुश्किल में है, और हम कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के अंदर।
वो जो कह रहे हैं कि हम जो अब चाइना जो है वो लीडरशिप को गैप को फिल कर रहा है, तो जो अमेरिका का फेलियर है हम उसको फिल कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, अमेरिका के फेलियर को वो कह रहे हैं कि हम गैप ब्रिज करेंगे। की तरफ यानी पूरे साउथ एशिया में अगर हम देखें तो कोई एक मुल्क जो तरक्की करता हुआ हमें नज़र आ रहा है वो है इंडिया, और ऐसी तेज़ रफ्तारी से भाग रहा है कि लगता है कि यहाँ पे जो बाकी मुल्कों को फेस करना पड़ा है वो क्यों नहीं फेस करना पड़ा भारत को। देखिए ये एक स्टडी होना चाहिए, इसकी पूरा एक ये केस स्टडी है। अगर कोई मुल्क इस रीजन का, चले हम दुनिया को नहीं कहते, हम कहते हैं कम से कम ये जो कंट्रीज़ हैं वो अगर ऊपर जाना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं और मुश्किल हालात से निकलना चाहते हैं, तो क्या उनको ये केस स्टडी नहीं करनी चाहिए कि पूरे साउथ एशिया में एक ही कंट्री है इस वक्त जो कमाल की तरक्की करता हुआ नज़र आ रही है, यानी दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी भी बन गया, और जीडीपी ग्रोथ और ट्रेड की हम बात करें, हम एक्सपोर्ट्स की बात कर लें, इंपोर्ट्स की बात कर लें, मतलब किसी भी शोबे की तरक्की की बात कर लें, तो पूरी दुनिया में वो डिस्कस होता रहता है, लोग उसके ऊपर बात करते हुए नज़र आते हैं। पता चला हमें जनाब के दुनिया का जो दूसरा अमीर तरीन बंदा है वो भी वहाँ से बन गया। चलें ये तो मैं बिल्कुल एक आपको कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ, लेकिन अगर आप इसकी तो बेस तो यही है ना कि उनकी इकॉनमी कहाँ पर है, वो कितना तरक्की कर गया है इंडिया, कैसे किया उसने इतनी तरक्की, उसके पास ऐसा कौन सा जादू का चिराग है, उन्होंने कौन सा मंत्र फूंका है, मतलब क्या मैजिक है उनके पास। ये हमें देखने की ज़रूरत है, हमें सोचने की ज़रूरत है कि क्या उनके पास है ऐसा कि जिसमें पूरे साउथ एशिया में अगर कोई एक कंट्री अपने पाँव पर खड़ा है, और सिर्फ पाँव पे नहीं खड़ा बल्कि वो तो भाग रहा है अपने पाँव पर, और आगे वो ये कह रहा है, वो ये क्लेम करता हुआ नज़र आ रहा है कि सुपर पावर उसने बनना है। तो ये कैसे हुआ, मतलब उनके पास ऐसी क्या चीज़ है।